नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं मेडिसिन आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए आया हूँ वो बहुत ही कॉमन दवाई है जिसके बारे में आप लोग पहले से ही वेल नोन वेल अवेयर होंगे और वो दवाई है पैरासीटामॉल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैरासीटामॉल दर्द और बुखार में खाया जाता है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि किस तरह के दर्द में ये दवाई खाई जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो जो पैरासीटामॉल का जो यूज़ है वो है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक होता है दर्दनाशक कि जो आपकी बॉडी का पेन ख़त्म करेगा। एनाल्जेसिक मतलब हो गया दर्दनाशक। एंड देन एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक मतलब वो दवाई होती है जो आपके बॉडी का फीवर कम करेगी, टू लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर। ये दो क्वालिटीज़ हो गई इस दवाई की, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। और आप लोग जानते ही हो कि इस दवाई को खाते हैं फीवर है, डेंटल पेन है, टूथ एक वगैरह जैसे कहते हैं, हेडेक है, मेंस्ट्रुअल पेन है, उन चीज़ों में दवाइयाँ खाई जाती हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह के दर्द में दवाई खाई जाती है। फ्रेंड्स, माइल्ड टू मॉडरेट पेन में पैरासीटामॉल खाया जाता है। माइल्ड मतलब होता है कम दर्द और मॉडरेट होता है कि मध्यम स्तर का दर्द, मतलब हल्का दर्द है या मध्यम स्तर का दर्द है, सहनीय दर्द है, उस केस में आप पैरासीटामॉल को कंज्यूम करेंगे, खाएंगे। अगर कोई क्रोनिक पेन है, क्रोनिक पेन इन द सेंस किसे कहते हैं कि जो पेन आप सह नहीं सकते हो, जैसे कि गठिया का जो दर्द होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो पेन होता है वो क्रोनिक पेन होता है। उस केस में अगर आप पैरासीटामॉल खाओगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। कोई भी क्रिटिकल केयर का केस है, उस केस में अगर आप पैरा खिलाते हो किसी भी पेशेंट को तो क्या है, उसका जो बॉडी का फीवर है वो केवल 0.2 से 0.3% तक खाली डाउन होता है, डिग्री सेल्सियस तक। डिलीवरी केस है, उस केस में भी पैरासीटामॉल के रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। मतलब क्रोनिक पेन में जब पैरासीटामॉल की दवाई दी गई है तो रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं मिले हैं। तो मतलब ये क्लियर हो गया कि जो पैरासीटामॉल आप लोगों ने देना है वो केवल माइल्ड टू मॉडरेट केस में देना है, मतलब हल्का दर्द हो या मध्यम स्तर का दर्द हो, थोड़ा हल्के से ऊपर दर्द हो, उस केस में आपने पैरा देनी है खाने के लिए। ये तो था दोस्तों पैरा किस टाइप के पेन में देना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि पैरा देना कैसे है। आप लोगों ने जब भी पैरासीटामॉल खाना है तो हमेशा इसको खाना खाने के बाद खाना है। और जो इसका डोजेज़ है हमारा, जो ये अवेलेबिलिटी इसकी है जो पैरासीटामॉल की है, वो टैबलेट फॉर्म में आता है। जो 500 mg की टैबलेट आती है, 650 mg की टैबलेट आती है, ये कम्बिनेशन में भी आता है। उसमें इसका जो कंपोजिशन होता है पैरा का वो 325 mg होता है। ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है, सस्पेंशन के फॉर्म में, जो आप बच्चों को देते हो बुखार और दर्द में, जैसे क्रोसिन का सिरप आता है, पैरासिप का सिरप आता है। और इसके अलावा इंजेक्टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल है, जो कि आप IV के थ्रू देते हो, इंट्रावेनस। इसके अलावा ये सपोजिटरी के फॉर्म में भी अवेलेबल है। आप लोग को मैं ये बता दूं कि 2018 में एक सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग US में ये दवाई 20वें नंबर पर थी कि डॉक्टर्स ने सबसे ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब किया था। मतलब US में 2018 में ये दवाई 20वें नंबर पर आई थी कि डॉक्टर्स ने सबसे ज़्यादा इसको पर्चे पे लिखा था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि दवाई ये सेफ़ भी है, और सेफ्टी इसकी इससे भी प्रूफ होती है क्योंकि ये WHO के इसेंशियल मेडिसिन के लिस्ट में आता है। WHO एक संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो लिस्ट है इसेंशियल मेडिसिन की, वो सब सेफ्टी को लेकर के बनाते हैं, उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया है। इसके हम अगर साइड इफ़ेक्ट्स को देखें तो साइड इफ़ेक्ट्स में है कि अगर आप ज़्यादा पैरासीटामॉल कंज्यूम करते हो, ज़्यादा इसका ओवरडोज लेते हो, तो सबसे बड़ी समस्या इसमें ये होती है, इसमें लीवर डैमेज होता है। लीवर ख़राब होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं जब आप पैरासीटामॉल खाते हो। दूसरा डर होता है आपको किडनी फेलियर करता है, किडनी पर इसका असर पड़ता है। तीसरा आपको गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम पड़ेगी, मतलब पेट भी ख़राब करेगा। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो पैरासीटामॉल लेने के बाद आपको हो सकते हैं। और भी चीज़ें हैं दोस्तों इसके बारे में, तो इसमें आपसे यही कहूँगा कि आप जब भी इस तरह की दवाएं लेते हो, हालांकि ये OTC ड्रग है, ओवर द काउंटर ड्रग है, आपको बिना डॉक्टर के पर्चे की मिल जाएगी, फिर भी एक बार अपने डॉक्टर से या अपने फार्मासिस्ट से सलाह ज़रूर लें
कि आपको कब और कितनी मात्रा में ये दवाई खानी है। और एक चीज़ हमेशा क्लियर रखना कि ये दवाई हमेशा माइल्ड टू मॉडरेट पेन में ही खाना है, मतलब हल्का दर्द हो या फिर थोड़ा उससे ऊपर दर्द हो। क्रोनिक पेन में इसके रिजल्ट्स बहुत ही कम मिले हैं। क्रोनिक पेन जैसे कि आपका गठिया वगैरह होता है तो उसमें पैरास्टामोल की जगह इटोरिकॉक्सी वगैरह चलाया जाता है। तो दोस्तों एक छोटी मोटी जानकारी थी मेरी तरफ से पैरास्टामोल के बारे में। थैंक यू सो मच।